तो आज हम बात करने वाले हैं गॉस थ्योरम के बारे में। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बताया तो वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूज होता है गॉस थ्योरम के अंदर, तो वही देखने वाले इस वीडियो के अंदर। तो गॉस थ्योरम को अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमें फॉलो कर लेना, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है रोहित तोमर MP06, ठीक है। तो आपको ये नोट्स भी वहाँ पे PDF फॉर्म में मिल जाएंगे। तो गॉस थ्योरम क्या है, तो देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द E नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। ये बात आपको समझा देते हैं हम कैसे। पहले तो देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होता है किसी क्लोज्ड सरफेस से, E नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट। तो मान लो कि अगर उसके ऊपर Q चार्ज प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स φE होता है, φE होता है तो क्या करें 1/E नॉट टाइम्स डॉट Q। ये तो कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना पास होता है E नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज Q, टोटल चार्ज प्रेजेंट ऑन क्लोज सरफेस। तो ये बात कर दी हमने यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको सामने ये फॉर्मूला दिखाई दे रहा हो, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक। अब डेरिवेशन देखें तो इफ़ टोटल चार्ज Q इज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस, मान लो कि कोई चार्ज Q है वो प्रेजेंट है कहाँ पे, इनसाइड द क्लोज सरफेस। किस पर, ऐसे ये कोई क्लोज सरफेस उसके अंदर ये Q चार्ज प्रेजेंट है, आप ये याद रखिए। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो गॉस थ्योरम हमारी क्या कहती है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग द क्लोज सरफेस E नॉट टाइम्स ऑफ Q, यही तो कह रही है। बात क्लियर होगी। अब देखो थोड़ा सा हम डेरिवेशन देखते हैं इसका प्रूफ। तो देखो प्रूफ के लिए ये हमने डायग्राम बना रखा है। तो डायग्राम आप देख रहे होंगे, ये कोई क्लोज सरफेस है, इसके अंदर Q चार्ज प्रेजेंट है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ये बनाएंगे अब, ये टोटल S सरफेस है, यहाँ से लाइन गुजर रही है और यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रही है बीच के अंदर, ऐसे बनाना है आपको। देखो ये कोई क्लोज सरफेस है, यहाँ पर देखो यहाँ पे ये, यहाँ से ये कोई यहाँ से ये रे जा रही, यहाँ जो कट कर रही है इसको पॉइंट P दे देना, ठीक है। तो ये पॉइंट P है, ये DS और ये E नॉट, जी आप समझिए होंगे ये क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब देखो यहाँ नीचे हमने क्या लिखा है, लैंग्वेज को देखेंगे पूरा एकदम तरीके से समझेंगे। अगर आपको बता ही दिया कि ये नोट्स आपको हैंड रिटन मिल जाएंगे केमिस्ट्री फिजिक्स के वहीं उस टेलीग्राम चैनल पर। तो देखो क्या माना कि लेट ए Q इज चार्ज प्लेस्ड एट O मतलब कि आपका क्या है, यहाँ पे देखो O लिख लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट है, ठीक है। O ऑफ स्पेयर S, स्पेयर का नाम क्या है S, रेडियस कितनी है R है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P पर कितनी है, P पर लाई कर रही है, एंड द सरफेस। तो क्या होगा देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपने वीडियो देखा ही होगा। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q डॉट, यही तो होता है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। वहाँ पे एक चार्ज प्रेजेंट होता है इसलिए ये होता है। तो नाउ वी इमेजिन स्मॉल एरिया DS, कितना एरिया है DS, ठीक, स्मॉल एरिया है अराउंड पॉइंट P। ये पूरा जो पॉइंट P का जो एरिया है वो DS क्या है, स्मॉल है। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्मॉल एरिया, तो देखो जब एरिया छोटा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी थोड़ा ही पास होगा कि नहीं उसके अंदर से, तो यही देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास हो रहा है, तो d फाई इज इक्वल टू EDS cos थीटा, क्योंकि अभी हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला, आपको क्या पता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला था वो क्या था, फाई E इज इक्वल टू E डॉट DS। जब मैंने आपको बताया कि डॉट प्रोडक्ट को जब बताते हैं तो कॉस्ट आता है, तो कॉस्ट थीटा ले लिया, यहाँ डॉट प्रोडक्ट हटाने बाद में कॉस्ट को आपको जो वैल्यू लेनी है वो मैक्सिमम लेनी है, तो मैक्सिमम 0 पर होती है, तो मैक्सिमम वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली है कॉस्ट की, मतलब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। अब ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी आप देख के आए हैं कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E की वैल्यू हमको पता ही है, E की वैल्यू 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, ये पीछे अभी मैंने आपको दिखाई दी, ठीक है। अब देखो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस ऑफ S, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होता है यहाँ से देख लेंगे, ये इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया हमने, ठीक है। और ये हमने इंटेंसिटी की वैल्यू रख ली और DS, और किसकी रेस्पेक्ट में, DS की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है, कांस्टेंट है, तो ये सबको बाहर निकाल दो। DS रह गया, तो DS मतलब कि आपका एरिया है, अभी आपको पता है स्मॉल एरिया था, तो एरिया के लिए क्या होता है 4πr स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये 4πr स्क्वायर क्यों, आपको पता है एरिया का फॉर्मूला है सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर, स्पेयर का फॉर्मूला यही है। अब E नॉट ये आ गया 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर, और ये DS की जगह पर हमने ये वैल्यू दली एरिया की, तो एरिया से ये एरिया कट गया, यहाँ E नॉट बचा, R से R कट गया, ऊपर क्या बचा, तो ये वैल्यू बची फाइनली हमारी, ऊपर बचा Q, नीचे बचा E नॉट डॉट R, E नॉट केवल यही तो बचा E नॉट, तो देखो अलग अलग लिख लो सेपरेट करके, क्या बचेगा 1/E नॉट डॉट Q। तो यही तो कह रहा था, यही हमारा फॉर्मूला था पूरा गॉस थ्योरम, यही तो फॉर्मूला है कि E नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, यही तो था।
हो गया प्रूफ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। कल हम देखने वाले हैं कि ड्राइव कूलम्ब्स लॉ किसके द्वारा करने, गॉस थ्योरम के द्वारा प्रूव करने।